अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस्लामाबाद में, थोड़ा खड़े तो होने दो यार, इस्लामाबाद में आज़म सवाती के मुकदमे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू एक रिट पिटीशन दायर की है, जिसमें हमने ये रिलीफ मांगा है कि आज़म सवाती के ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमात हैं वो सेक्रेटरी इंटीरियर को बुला के हिदायत की जाए कि उसकी कॉपीज़ दें और डिटेल्स दें हमें कि वो मुकदमात कितने हैं और कहाँ कहाँ पे दर्ज हो रहे हैं। जो ताज़ा तरीन मेरे पास मालूमात हैं उनके मुताबिक अभी तक आज़म सवाती के ख़िलाफ़ 22 FIR'ें काटी जा चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2018 में एक जजमेंट दी है जिसमें 7 जजेस थे, चीफ जस्टिस समेत। उसमें उन्होंने कहा है कि कोई एक ऐसा वक़ूआ जिसकी एक FIR हो जाए उस पर दूसरी FIR नहीं कट सकती, और इसीलिए जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की FIR है वो भी नहीं काटी गई, जाली FIR पहले काट दी गई थी। लेकिन ये बड़े शर्म का मुकाम है कि एक 75 साल लेजिस्लेटर जो हाउस ऑफ फेडरेशन का मेंबर है उसको पहले कस्टोडियल टॉर्चर का निशाना बनाया गया, और कल उन्होंने मैजिस्ट्रेट के सामने इस्लामाबाद में ये बयान दिया आज़म सवाती ने ऑन रिकॉर्ड। मैं उनकी वकालत कर रहा था वहाँ पे कि उनकी जान को ख़तरा है, इसलिए बहुत सारी FIR'ें करके किसी जगह कहेंगे पुलिस मुकाबला हो गया, किसी जगह कहेंगे कोई मार के चला गया। इसलिए फौरी तौर पे हम उसकी रिहाई का आज आज़म सवाती की लाएअमल बनाएंगे, इसीलिए मैं इस्लामाबाद से आया हूँ। दूसरा ये कि जो इमरान खान ने असेंबलियाँ छोड़ने का जो ऐलान किया है, पूरे पाकिस्तान में सारे सेन लोग जिनको शऊर है कि वतन क्या है, जिनको अकल है कि मईशत क्या है, जिनको समझ है कि गवर्नेंस क्या है, और जिनके दिल में दर्द है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है और क्या होना चाहिए और किधर हम जा रहे हैं, हम खाई में गिर चुके हैं, वो सारे के सारे इसमें बहुत खुश हैं। इंशाअल्लाह उसके बारे में भी गुफ्तगू होगी, और जब हम असेंबलियाँ छोड़ेंगे तो तकरीबन पूरे पाकिस्तान में 800 के करीब जो नशिस्तें हैं उनमें से तकरीबन 600 से थोड़ी कम नशिस्तें उन पर इंतखाब कराना पड़ेगा। पाकिस्तान के पास ना इतने पैसे हैं, ना इलेक्शन कमीशन के पास कैपेसिटी है कि वो 8-9 महीने के अंदर अंदर 2 दफ़ा 600 और 900 इंतखाबात मुनक्कद करवा सकें। उनसे तो 20 नहीं होते, 20 में 40 जगह धांधली होती है। तो इसलिए जो PDM की गवर्नमेंट है उसके पास और बाकियों के पास कोई रोड मैप नहीं है पाकिस्तान को बचाने का। इंग्लैंड के अंदर 4 प्राइम मिनिस्टर एक टर्म के अंदर बदले हैं, जमहूरियत को कोई ख़तरा नहीं आया, इसलिए कि वो इलेक्शन करा लेते हैं, वो फिर चले जाते हैं पब्लिक के पास। 2 दफ़ा उन्होंने ब्रेक्जिट के ऊपर रेफरेंडम कराया। तो इसलिए जो पाकिस्तान का मफरूर इटालियन माफिया है आजकल, किसी ज़माने में सिसिलियन माफिया होता था, वो रास्ता नहीं रोक सकता। 2 चीज़ें मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि असेंबली तोड़ने का इख्तियार जिस तरह मरकज़ में वज़ीर आज़म के पास होता है, इसी तरह से आइन के मुताबिक ये इख्तियार वज़राए आला के पास है, और जो गवर्नर का इख्तियार है उसमें लिखा हुआ है कि जब वज़ीर आला असेंबली तोड़ेगा तो लफ्ज़ शेल यानी लाजमी तौर पे मैंडेटरी है कि वो उस ऑर्डर को कंप्लाई करेगा गवर्नर। इसलिए भागने का कोई रास्ता नहीं है, फरार की राहें मत तलाश करो। तुम सारे कहते हो कि इमरान के साथ लोग नहीं हैं, तुम सारे कहते हो बाहर बैठ के कि इलेक्शन हम जीत सकते हैं, हम बड़े पॉपुलर हैं, आओ मुकाबला करो। लोगों का फैसला जिसको कहते हैं असल सॉवरन, वो वोटर होता है, इसलिए वोट के एहतराम का मौका है, सारे आए आके मिलके इलेक्शन लड़ते हैं। अच्छा, कौमी असेंबली भी तोड़ी गई थी। बाबर साहब ये गुज़श्ता 4 माह से क्या जारी इजलास के दौरान ओपोजिशन जो पंजाब में है वो अदम एतमाद की तहरीक ला सकती है, या जारी इजलास के दौरान गवर्नर पंजाब वज़ीर आला को एतमाद का वोट के लिए कह सकते हैं जब सेशन जो है वो कंटिन्यूअस है? देखिए, वज़ीर आला को गवर्नर नहीं कह सकता, किस बुनियाद पे कहेगा? अगर कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन आए और नो कॉन्फिडेंस मोशन के ज़रिए से ऑपोजिशन ने अपने नंबर्स, अक्सरियत, 1 वोट की अक्सरियत वो साबित करना होती है,
इसलिए दिस इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन। दूसरा ये है कि जिस वक्त भी वो लेके आए, जो मर्ज़ी लेके आए, उनके पास अक्सरियत नहीं है, इसलिए उनको सिवाय शर्मिंदगी, नदामत और हाउस के अंदर जिस तरह पहले हमजा के पर काटे गए थे कुकड़ी समेत, इस तरह दोबारा कटेंगे। अच्छा, ये बताइए, कौमी असेंबली में भी आइन का आप हवाला दे रहे हैं, वज़ीर आला जो है असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं, उसी आइन के तहत अगर अदम एतमाद की तहरीक आ जाए तो वज़ीर आला ये इख्तियार खो देते हैं। अभी तक आपके लोगों ने, वज़ीर आला ने, दोनों वज़ीर आला ने जो है असम्बली तोड़ने की एडवाइस नहीं की, और इस बात में इम्कान है कि अदम एतमाद की तहरीक आज या कल आने को है। कल बड़ा लेट होगा। अच्छा, कहा जा रहा है कि गवर्नर राज की बातें आ रही थी। कौमी असेंबली भी तोड़ी गई थी, लेकिन कौमी असेंबली जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहाल कर दी गई। अगर यहाँ भी तोड़ी गई तो क्या यहाँ पर ये एक असेंबली नहीं है, ये असेंबलियाँ हैं। हम बहुत सारी जगह पे असेंबलियाँ। मुफ्ती हल्कों की जानब से कहा जा रहा है कि गवर्नर राज की बातें, खासतौर पर जमील लतीफ़ साहब ने कहा है कि गवर्नर राज लग सकता है, तो क्या कहेंगे? इतने गल आ गई है। हाँ जी, मैं तबसरा नहीं करता फिर। पाए थोड़ो यार।